Hello students, today we are going to discuss worksheet number 74. आज की वर्कशीट में फुटप्रिंट विदाउट फीट ये चैप्टर करेंगे हम लोग. This is a story about a scientist named Griffin. ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है और उसी के बारे में ये स्टोरी है. With help of some rare chemicals he became invisible. वो कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करता है और कुछ केमिकल्स इस तरह के बनाता है जिनसे वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, लोगों को दिखाई नहीं देता. दो ही कुड नॉट बी सीन, ही कुड बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली. लेकिन उसको टच किया जा सकता है और महसूस किया जा सकता है. ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन mud and was first seen by two young men who followed his footprints till it became faint. अब उसके पैर मिट्टी में हो जाते हैं और वो जब चलता है तो उसका, क्योंकि वो खुद इनविजिबल है, उसका पूरा शरीर तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो वो चल रहा है तो पैरों के निशान बनते जा रहे हैं और उन निशानों को दो यंग मैन देख लेते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं कि ये निशान कहाँ जा रहे हैं और धीरे धीरे वो निशान जो है वो बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं. ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था, वो लॉ को नहीं मानता था. ही सेंट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड. वो अपने मकान मालिक के घर में आग लगा देता है एंड रन अवे, और वहां से भाग जाता है. आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, अदृश्य हो जाता है क्योंकि उसके पास वो सॉल्यूशन था जो उसने बनाया था और जिसको वो यूज करके इनविजिबल हो जाता था. तो वो उस घर में आग लगा के और अपना अदृश्य होकर वहां से निकल जाता है. टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड ऑफ लंदन ही एंटर्ड ए स्टोर ऑफ लंदन वेयर ही फाउंड फूड एंड क्लोथिंग. लंदन के एक स्टोर में वहां घुस जाता है और वहां उसको खाना मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टोर असिस्टेंट सॉ हिम एंड स्टार्टेड चेजिंग हिम. नेक्स्ट सुबह जब दुकान खुलती है तो वहां का जो असिस्टेंट है वो इसको देख लेता है और उसका पीछा करता है. ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लोथ्स दैट ही वॉज वेयरिंग एंड बिकेम इनविजिबल. अब रात में उसने ठंड से बचने के लिए कई सारे कपड़े पहन लिए थे. जब वो देखता है कि वो असिस्टेंट उसका पीछा कर रहा है तो वो सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है. अगेन ही बिकेम विदाउट एनी क्लोथ्स एंड इन द कोल्ड विंटर्स रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट ऑफ लंदन. और बगैर कपड़े की वो ठंड की टाइम में लंदन की गलियों में, लंदन की स्ट्रीट में घूमता है. नेक्स्ट ही एंटर्ड ए शॉप. उसके बाद फिर वो एक दुकान में घुस जाता है एंड स्टोल बैंडेजेस फॉर हिज फेस. और अपने फेस को ढकने के लिए वो वहां से बैंडेज चोरी करता है. डार्क ग्लासेस भी चोरी करता है अपने आप को डिस्गाइज करने के लिए, अपने फेस की आइडेंटिटी छिपाने के लिए वो ये सारी चीजें वहां से चोरी करता है. फॉल्स नोज एंड ए हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग. अब लंदन क्योंकि बहुत क्राउडेड था और उसको वहां अपने पहचाने जाने का डर था और वो तो चोरी करके, क्राइम करके निकल जाता था, लोगों से बचने की कोशिश किया करता था. तो वो एक दूर के गांव में वहां पहुंच जाता है. आइपिंग एक गांव है. एंड रेंटेड ए रूम इन एन इन. एक वहां पर इन है, सराय है, वहां पर एक रूम रेंट पर ले लेता है. द विलेज पीपल फाउंड हिज वियर्ड अपीयरेंस क्वाइट सस्पिशियस. लेकिन वहां लोग देखते हैं, उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये आदमी नॉर्मल नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ में. वंस हिज मनी वॉज ओवर ही स्टोल मनी फ्रॉम ए क्लर्जीमैन्स हाउस. उसके पास पैसा खत्म हो जाता है तो वो क्या करता है, वहां के जो क्लर्जीमैन है उनके घर से वो चोरी कर लेता है. इन हिज एब्सेंस द लैंडलॉर्ड एंड द लैंडलेडी चेक्ड हिज रूम बट वर हिट एंड चेस्ड बाय ए चेयर. जब वो घर में नहीं होता है, दरवाजा उनका खुला दिखाई देता है, तो जो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी थे वो कहते हैं देखते हैं इसके कमरे में क्या है, क्या करता है, क्योंकि ग्रिफिन हमेशा कमरा बंद किए रहता था और वो किसी से मिलता नहीं था. जब वो कमरे में जाते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन एक चेयर हवा में उड़ती हुई उनका
पीछा करती है। द स्ट्रेंज happenings in the village led people to suspect Griffin. Mr. Jeffers, the village constable, was called to arrest Griffin. सब लोग उसको जब देखते हैं कि ये कुछ सस्पिशियस है, ठीक नहीं है, चोरियां हो रही हैं, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और मिस्टर जेफर जो एक पुलिस कांस्टेबल है वो आ जाते हैं। ग्रिफिन removed all his clothes one by one and became invisible. ग्रिफिन अपने शरीर से सारे कपड़े एक एक करके निकाल देता है और इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस बाय द साइंटिस्ट, और वो साइंटिस्ट ग्रिफिन उस कांस्टेबल को मारता है इनविजिबल होकर। फाइनली ग्रिफिन रन अवे इनविजिबली, और बाद में वो उस गांव से भी भाग जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। हाउ डिड ग्रिफिन ट्राई टू बिकम विजिबल? ग्रिफिन विजिबल किस तरह से होता है? ग्रिफिन एंटर्ड द शॉप ऑफ ए थियोरेटिकल कंपनी, फाउंड देयर क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ, ही ऑल्सो फाउंड थिंग्स टू हाइड हिज एम्प्टी फेस, he found dark glasses, a false nose and a large head, thus he became fully visible. Second question देखिए, why were the two boys in the London surprised and fascinated? दो लड़के वहां पर वो किस तरह से सरप्राइज्ड हो गए, क्या देखा उन्होंने जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ? The two boys saw muddy imprints of a bare-footed man, but they could see no man there. Soon the footprints became fainter and then disappeared completely. All this surprised and fascinated the boys. Next question देखते हैं. The landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist. What made her think of Griffin in these terms? Griffin की पत्नी, वो लैंडलॉर्ड की पत्नी जो मिसेस हॉल थी, उस इनकी मालकिन थी, वो कहती थी कि ये एक एक्सटेंट्रिक साइंटिस्ट है, ये कुछ अजीब सा है। तो वो ऐसा क्यों कहती थी? द साइंटिस्ट हैज कम टू द इन विंटर। एक तो वो वहां सर्दियों में आया था, सर्दियों में उस गांव में कोई भी नहीं आता था। नो बडी कम्स देयर एट दैट टाइम ऑफ द ईयर। ही ऑलवेज बियर्स बैंडेजेस ऑन हिज फोरहेड। अपने पूरे फेस पर वो बैंडेज हमेशा लगाए रहता था। ही नेवर टॉक्स टू एनीवन, और किसी से बात भी नहीं करता था। दैट इज वाई मिसेस हॉल कन्विंस्ड दैट ही इज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप? किस तरह से वो फाइनली एस्केप कर जाता है, किस तरह से भाग जाता है? व्हेन द कांस्टेबल ट्राइड टू कैच हिम, ही स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, ही बिकेम मोर एंड मोर इनविजिबल. He hit the constable with unseen blows. The constable fell down unconscious. Thus Griffin escaped from the village. आगे देखते हैं और क्वेश्चंस हैं अभी। How would you assess Griffin as a scientist? साइंटिस्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ग्रिफिन कैसा साइंटिस्ट था? As a scientist, Griffin was successful. He wanted to prove that the human body could become invisible. He did many experiments. At last, he discovered a rare drug. It could make the human body as transparent as glass. वो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। जो उसने प्लान किया था, जो उसने सोचा था, एक्सपेरिमेंट किए तमाम सारे, और बाद में वो सक्सेसफुल हुआ। उसने एक ऐसा ड्रग बनाया जिसको पीने के बाद कोई भी इंसान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ग्लास की तरह से। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन. कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. कितना भी अच्छा साइंटिस्ट क्यों ना हो, लेकिन ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था. आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है अपने चैप्टर से, वो स्टेटमेंट एग्जाम्पल भी देने हैं. द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, नहीं ये वाला सेंटेंस है, ये वाला है ना क्वेश्चन, या 6-1. ग्रिफिन सेट द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड ऑन फायर. ही स्टोल थिंग्स फ्रॉम शॉप. अब देखिए वो क्या क्या करता है जो लॉलेस एक्ट है.
He hit the shopkeeper and stole his money. He stole the clergyman's money. He hit the constable also. तो ये सारे वो इस तरह की क्राइम करता है, इंटेलिजेंट है, साइंटिस्ट है, सक्सेसफुल भी होता है अपने कामों में, लेकिन वो इस तरह के एक्ट करता है, इस तरह के काम करता है जो कानून के खिलाफ है बिल्कुल. ऑल दीज वर इलीगल एक्ट्स, सो ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन kept saying for the rest of the day. Explain this extraordinary affair. क्या उसके extraordinary affair थे वो देखते हैं. The clergyman and his wife heard noises in their study. Someone was taking out the money from the clergyman's desk. They silently opened the door and went in, but they saw no one there. Still the desk had been opened and the money was missing. It was really a strange thing. The clergyman kept wondering about it all day. उनको आहटे हुई कमरे में लगा जैसे कोई है, नोट निकालने की, रखने उठाने की आवाजें आई, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया. लेकिन नोट गायब हो गए, वहां से पैसा गायब हो गया. तो ये उनके लिए बहुत ही स्ट्रेंज था और वो सारे दिन इस बात का जिक्र लोगों से करते रहे कि कुछ बहुत ही यहाँ पर स्ट्रेंज हो रहा है. ग्रिफिन हैड मेड ए वंडरफुल डिस्कवरी बट ही यूज्ड इट फॉर अनलॉफुल मीन्स. राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक साइंस इज मोर मिसयूज्ड देन यूज्ड. साइंस को हम किस तरह से यूज करते हैं वो आपको बताना है. ग्रिफिन एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, उसने एक बहुत ही वंडरफुल डिस्कवरी की, लेकिन उसने अनलॉफुल एक्ट में यूज किया. साइंस इज बोथ ए ब्लेसिंग एंड ए कर्स. इट्स डिस्कवरीज कैन बी यूज्ड फॉर वेलफेयर एज वेल एज फॉर destruction. Griffin discovers a rare drug. It could make the human body invisible. His discovery could be profitably used by police and security forces to prevent crime and criminals. But Griffin himself is a lawless person. He misuses this discovery. He set fire to his landlord's house and did so many lawless acts, so he misused the science. अभी और क्वेश्चंस हैं. Had you made the discovery made by Griffin, how would you have used it for the betterment of humanity? जो एक्सपेरिमेंट, जो डिस्कवरी ग्रिफिन ने की, अगर आपने की होती तो आप इसका ह्यूमैनिटी के लिए या मानवता की अच्छाई के लिए पॉजिटिव वे में किस तरह से आप इसको यूज करते. इफ आई मेक दिस डिस्कवरी, दिस इज टू बिकम invisible, I would have used it to help a poor person by helping them. इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे अपने आप से लिखें. एक आइडिया दिया है मैंने आपको, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि अगर आपको ये डिस्कवरी आपने की होती और आप में ये पावर होती कि आप अपने आप को इनविजिबल कर सकते हैं, या किसी और को आप कोई इस तरह का ड्रग देकर वो उसको इनविजिबल कर सकते हैं, तो आप किस तरह से इसका यूज करते हैं. तो यहाँ पर आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन. हर बच्चा अपना क्वेश्चन का आंसर बनाएगा. आई वुड हैव हेल्प्ड द पुलिस एंड फाइंड आउट क्रिमिनल्स. आई कुड हैव यूज इट इन कैचिंग करप्ट अथॉरिटीज when they take bribe or postpone necessary work of the public in their interest. If I had invented this discovery, I would have supported the secret and defense agencies to smoothen the safety and power of our country. Next question देखिए. You don't understand who or what I am. What impression do you form of Griffin after reading the lesson? ग्रिफिन के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ग्रिफिन किस तरह का इंसान था
आप अगर देखें तो यहाँ आपको ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच लिखना है कि ग्रिफिन किस तरह का इंसान था, क्या उसमें क्वालिटीज थी, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। ग्रिफिन वॉज ए गुड साइंटिस्ट, नो डाउट वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। ही डिड सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड अचीव्ड हिज गोल। He discovered a rare solution which successfully makes anyone invisible, but he misused his great discovery in doing lawless acts. इंटेलिजेंट था, सक्सेसफुल भी था, जो उसने चाहा वो उसने अचीव भी किया, लेकिन उसको यूज ठीक से नहीं किया उसने। He could have achieved name and fame and money also by giving the secret of his discovery to defense and secret agencies, but he became a criminal by doing his thoughtless and lawless acts. तो इस तरह से ग्रिफिन ने अपने टैलेंट का, अपने जो भी उसने अचीव किया था उसको मिसयूज किया और उसके मानवता के खिलाफ उसका यूज किया। इस तरह का बिहेवियर उसका दिखाई देता है इस चैप्टर में। तो आप इसका एक कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं ग्रिफिन का इसी तरह से। और ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।